Hello my dear students, my name is Pranjal Tripathi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. Today we will discuss about our topic, that is effect of electric current. In the previous video I have taught you about the questions that were in pen paper test 6. So let's start without wasting our time. The topic is effect of electric current. Okay, basically there are three effects. First one is magnetic effect, second one is chemical effect, and the third one is the heating effect. Okay, the first one is magnetic effect. We will discuss each of them briefly. डिटेल में आप लोग फर्दर टॉपिक्स में आप ये पूरा इसका एक चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. केमिकल इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हीटिंग इफेक्ट अभी मैं आपको बताता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? व्हेन एनी करंट फ्लोज इनटू ए सर्किट थ्रू एनी कंडक्टर, then there is a magnetic field generated around that path. जिस पाथ में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. इसी को ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका इलेक्ट्रिक करंट है. जब अभी हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे तब हमने क्या बताया था कि व्हाट इज the electric potential. Electric potential is the work done that we have to do to bring a unit positive charge from infinity to a point in the electric field of that other charge. Means कि दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी एक चार्ज को लाया जाए तो उसमें जितना वर्क डन हुआ that was electric potential. तो जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी वैसे ही करंट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है. ओके, केमिकल इफेक्ट. केमिकल इफेक्ट क्या है? केमिकल इफेक्ट इज वी कैन सी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है तब हम इसको देख सकते हैं. द मेटल गेट्स डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स. डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रोड्स, कैथोड होता है, एनोड होता है. तो उस पे उन इलेक्ट्रोड्स पे मेटल का डिपोजिशन ये कब होता है? जब उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं. ओके, और ऐसा भी होता है कि गैसेस के बबल्स हमको देखने को मिलते हैं. ये क्या है? केमिकल इफेक्ट. नाउ हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट तब हमको देखने को मिलता है जब कोई करंट पास करता है किसी कंडक्टर से एंड ड्यू टू द रेजिस्टेंस दैट कंडक्टर गेट्स हीटेड. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट राइट नाउ. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Heating effect of electric current. First of all, we have to know what is the process or what is the phenomenon. Phenomena इसमें ये है कि जब कोई करंट पास करता है किसी कंडक्टर से तो ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस the free electrons get collide या कोलिजन होता है उनका दूसरे अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ. तो जो वर्क डन है आगे चलने के लिए, जो वर्क डन चाहिए वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीट एनर्जी. ठीक है, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई बहुत क्राउडिंग प्लेस है,
बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उसमें कई लोग हैं, ठीक है, आपके पास कोई इधर खड़ा है कोई इधर खड़ा है और आपको निकलना है, तो आप कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, कभी इससे जाके लड़ेंगे कभी उससे जाके लड़ेंगे, तो लड़ने से क्या होगा, रबिंग से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो सेम फेनोमेना सेम प्रोसेस लगता है चार्ज के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव देन ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ conductor they collide with other electrons, as a result they generate heat. Okay, now we know that the formula of potential difference is V is equal to W upon Q. This W is work done and Q is the amount of charge. This V is the potential difference. ठीक है, तो W is equal to यहां से हो गया VQ, Q इज इक्वल टू होता है IT, तो यहां से हो गया V इंटू I इंटू T, सिंस Q इज इक्वल टू I इंटू T। जब I करंट फ्लो करेगा T टाइम के लिए तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, IT की वैल्यू इसमें Q की वैल्यू पुट की तो ये हो गया VI। ठीक, वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है IR फ्रॉम ओम्स लॉ, तो यहां पे V इक्वल टू IR पुट कर देते हैं, IR इंटू IT, सिंस V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ, यही तो ओम्स लॉ है, तो यहां से क्या है I स्क्वायर RT दिस डन। अब जो वर्क डन था वही तो किसमें चेंज हो रहा था, हीट एनर्जी में, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके, this is the formula for heat generated in the electric circuit. Okay, इसी फॉर्मूले को या कह सकते हैं कि यही पूरा जो डेरिवेशन है इसी को ही हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, दिस H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसी को ही बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीट। मीन्स कि when any current I flows through a circuit, then the heat energy produced in that circuit is given by H is equal to I square RT। अब एक फॉर्मूला इसमें ये भी हो सकता है कि H is equal to I का फॉर्मूला होता है V by R, V इक्वल टू आई आर से V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक, I इक्वल टू होता है V अपॉन R, तो यहां पर V अपॉन R पुट कर देंगे इंटू RT, तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT, R टू R कैंसिल, V स्क्वायर T बाई R। ओके, एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ठीक है। Now we can see that the heat generated depends upon three factors I, R and T। Means कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी हीट जनरेट होगी वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट, और देखेंगे आप कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दीज थ्री फैक्टर्स। ये तीनों जो चीजें हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं H के, मींस H is directly proportional to I, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T। तो अब इससे हम लोग क्या इंफर कर सकते हैं, इससे हम लोग को यह पता लग सकता है कि किसी भी सर्किट में हीट कितनी जनरेट करेगी वो डिपेंड करता है इन तीन फैक्टर्स पे। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा H होगा, मींस उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट जनरेट करेगी। कैसे, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि जितना ज्यादा क्राउड होगा, क्राउडी प्लेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा वहां से निकलने के लिए।
ठीक है। H is directly proportional to T, मीन्स कि जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि जैसे बहुत लंबा रास्ता है तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है जाने के लिए, तो जितना ज्यादा आपका लंबा रास्ता होगा उतना ही ज्यादा आप टकराएंगे लोगों से और उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी एज ए रिजल्ट, जाहिर सी बात है। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप।